आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर हम इस हाथ की बात करें तो इस हाथ पर माउंट ऑफ वीनस बड़े अच्छे अंदाज में उठा हुआ है और ज़िंदगी की लकीर भी बड़े अच्छे अंदाज में माउंट ऑफ वीनस के गिर्द घेरा बनाती है। तो ऐसे लोग बड़े सेहतमंद होते हैं। इनके अंदर जिनसी सलाहियत भी बड़ी शानदार होती है। इनकी तबीयत में हुस्न परस्ती भी होती है। जैसे कि इनकी दिल की लकीर शाखदार है जो कि हुस्न परस्ती की अलामत को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोग बड़े गर्म जोश होते हैं। हल्का अहबाब इनका बहुत ज़्यादा वसी होता है। ये अच्छे घुल मिल के ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़िंदगी के हर पल को ये इंजॉय करते हैं। इसके बाद ये माउंट ऑफ मून है जो कि अच्छे तरीके से डेवलप है। इसको सफ़र का उभार भी कहते हैं, समझ बूझ और विजदान का उभार भी ये कहलाता है। ये माउंट ऑफ मरकरी है जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करता है, कारोबारी सोच को ज़ाहिर करता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को ज़ाहिर करता है। और ये माउंट ऑफ अपोलो है। इसके ऊपर एक अमूदी ख़त है। तो ऐसे लोगों के पास कोई स्किल्स होते हैं, ये फ़नून लतीफ़ा के साथ भी लगाव रखते हैं। कोई ऐसा स्किल्स होता है जिसके ज़रिए ये अपनी माशी ज़िंदगी भी शुरू करते हैं। आया कि ऐसे लोग शायर भी हो सकते हैं, मुसव्विर भी हो सकते हैं, जिनके पास कोई ना कोई स्किल्स होती हैं। इसके बाद ये माउंट ऑफ सैटर्न है जो कि मुस्तकबिल बीनी को ज़ाहिर करता है, संजीदगी को ज़ाहिर करता है, मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग को ज़ाहिर करता है। ये माउंट ऑफ जुपिटर है जो कि हाकमियत को ज़ाहिर करता है और मजहबी रवैये को ज़ाहिर करता है। इसके ऊपर एक अमूदी ख़त एम्बिशन लाइन कहलाता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई एम होता है, ये उसी टारगेट के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ये लोग अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव रखते हैं। जुपिटर फिंगर इनकी काफ़ी अच्छी तरीके से लंबी है जो कि एक सच्चे मजहबी इंसान की तरफ निशानदेही करती है। रिस्क टेकिंग सलाहियत इनके अंदर काफ़ी अच्छी है। सैटर्न फिंगर भी इनकी काफ़ी अच्छे तरीके से सेट है, लंबी है। तो ये फैमिली के साथ बॉन्डिंग को भी ज़ाहिर करती है। ऐसे लोग माशरे के अंदर दोस्त अहबाब के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अपोलो फिंगर शोहरत को ज़ाहिर करती है, फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव को ज़ाहिर करती है और मरकरी फिंगर कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करती है। इसके साथ अगर हम देखें अंगूठे को, अंगूठे की पहली पोर विल पावर को ज़ाहिर करती है, दूसरी पोर जो है लॉजिक को ज़ाहिर करती है। थोड़ी सी पहली पोर ज़्यादा लंबी है तो ये बेहंगम ख़यालात की तरफ निशानदेही करती है। ऐसे लोग जो होते हैं तहकीकात कम करते हैं और करते ज़्यादा हैं। ये किसी भी काम में कूद पड़ते हैं और ये अपनी इसी विल पावर के बदौलत ही ये कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसके साथ यहाँ पर ऑर्डन आई है जो कि दूरअंदेशी को ज़ाहिर करती है, सिक्स सेंथ को ज़ाहिर करती है और कारोबार में कामयाबी को भी ये ज़ाहिर करती है। ऐसे लोग मुस्तकबिल के हवाले से, कारोबार के हवाले से अच्छी प्लानिंग करते हैं जिसके तहत वो कारोबार में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। यहाँ पर फैमिली रिंग है जो कि फैमिली बॉन्डिंग को ज़ाहिर करती है। इसके साथ अगर हम बात करें ज़िंदगी की लकीर की, तो ये ज़िंदगी की लकीर आखिर में दो शाखा है तो ये अब्रॉड सेटलमेंट को ज़ाहिर करती है। इसके साथ दिमाग की लकीर है और ये दिल की लकीर है जो शाखदार है। और दिल की लकीर दो शाखा है, एक शाख उसकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में शामिल होती है। तो ऐसे लोग थोड़े से अंधाधुंध होते हैं काम करने में, किसी भी काम में ये अंधाधुंध तरीके से कूद पड़ते हैं। अगर हम किस्मत की लकीर की बात करें, किस्मत की लकीर माउंट ऑफ मून की तरफ से आगाज़ करती है। 35 साल की उम्र तक किस्मत की लकीर बहुत ज़्यादा फूली हुई है। जब किस्मत की लकीर फूलती है तो करियर जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। अगर किसी बड़े आदमी के हाथ पर किस्मत की लकीर फूले तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। जैसे कि इमरान खान के हाथ पर मौजूदा ज़िंदगी में किस्मत की लकीर फूली हुई है तो इमरान खान जेल में है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के हाथ के ऊपर किस्मत की लकीर फूली थी तो उन्होंने भी जेल काटी थी, यहाँ तक कि उनको फांसी हो गई थी। अब जब किसी मिडिल क्लास हाथ के ऊपर या ऑफिसर क्लास के हाथ के ऊपर किस्मत की लकीर फूलती है
तो ये बेरोज़गारी या माशी तंगदस्ती को ज़ाहिर करती है। अब यहाँ से किस्मत की लकीर आगाज़ करती है और यहाँ पे मरकरी लाइन इसको कट करती है, यानी कि ये कम उम्री में ही बरसर रोज़गार हो गए। 35 साल की उम्र तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा, मगर 35 साल की उम्र के बाद एक बेहतरीन शार्प किस्मत की लकीर है। और यहाँ से किस्मत की लकीर जो है, यहाँ ट्रैवल लाइन भी मौजूद है जो कि अब्रॉड इनकम को ज़ाहिर करती है। ये ट्रैवल लाइन होती है। अगर यही लाइन माउंट ऑफ वीनस पे जाए तो ये ख़त अय्याशी होती है, और यहाँ से दो शाखा अब्रॉड सेटलमेंट होती है। तो 50 साल की उम्र के बाद इनकी शानदार ज़िंदगी है, और यहाँ पर भी शानदार ज़िंदगी है जो कि तकरीबन 40 साल से शुरू होती है। 50 साल की उम्र के बाद सन लाइन भी गहरी, किस्मत की लकीर भी गहरी, जो कि माशी तौर पर पुरसकून ज़िंदगी कोई तरफ निशानदही करती है। ये भाई अब्रॉड सेटल्ड हैं और वहीं पर ये जॉब करते हैं, जिसकी बदौलत इन्होंने शुरू में ज़िंदगी स्ट्रगलिंग गुजारी, मगर उसके बाद एक शानदार ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं और बुढ़ापे तक ये शानदार ज़िंदगी गुजारेंगे।